स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। आज भूमिका का वक्त नहीं है क्योंकि बिहार में जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ सामने है। प्रचंड बहुमत एनडीए को मिल चुका है। एनडीए को जिताने में जो चेहरे रहे वो आपने सामने देखे, लेकिन कई ऐसे चेहरे भी रहे जो भले राजनीति ना करते हों लेकिन उन्होंने भी बहुत भूमिका निभाई क्योंकि लगातार महागठबंधन पर हमलावर रहे। उन्हीं में से एक शख्स रोहित कुमार सिंह भी रहे, युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक। बहुत बहुत स्वागत है आप। बिहार में क्या चल रहा है आज? हाउस द जोश। तेजस्वी जी का जोश कैसा है? तेजस्वी जी को हरा नहीं पाए आप। अरे पूरा बिहार हार गए तेजस्वी यादव, अब कौन सी हराना है उनको? राघोपुर हारिए ना गए। जब बिहार हार गए तो राघोपुर हार गए। किस मुंह से जाएंगे राघोपुर? तेजस्वी यादव चारों खाने चित्त हो गए। उनका जो घमंड कुतुब मीनार और एफिल टावर से ऊपर चढ़ के बोल रहा था, उस घमंड को बिहार की लोकतांत्रिक जनता ने पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के दिए हुए संवैधानिक अधिकार राइट टू वोट के प्रभाव से फिनिश कर दिया। लेकिन घमंड की जिस आप बात कर रहे हैं, रोहिणी तो अभी भी कह रहे हैं कि वही घमंड है। चप्पल उठाया गया मेरे ऊपर, मारने का प्रयास किया, घर से निकाल के फेंक दिया मुझे। यह बहुत निजी विषय है। रोहिणी हमारे राज्य की बेटी हैं, हमारे घर की बेटी हैं, हमारी बहन हैं। दुखद, आश्चर्यजनक, पीड़ादायक और अतिशय पीड़ादायक, जिस बेटी ने पुत्री धर्म का पालन करते हुए पिता का जीवन बचाया, लालू जी तो धृतराष्ट्र हो गए हैं भाई। दुर्योधन के संरक्षण के लिए सबका संहार करना चाह रहे हैं। बहुत दुखद है। पूरा बिहार, मैं कहना चाहूंगा लालू जी, इस मामले में पूरा बिहार आपके साथ होगा। अगर आप असहाय हैं तो एक आवाज दीजिए। बिहार की बेटी, बहनें, माताएं, बच्चा, बूढ़ा, जवान सब आपके लिए खड़ा रहेगा। लेकिन ये जो लोग आपके घर में घुसकर बिहार की बेटियों का अपमान कर रहे हैं, यह अत्यंत पीड़ादायक है। और अब तो रोहिणी नाम ले रही हैं। पहला तो संजय यादव बता ही दिया, उन्होंने एक दूसरा नाम रमेश बता दिया कि इन लोगों ने दबाव बनाया, चुप रहने के लिए कहा। देखिए, हमारे बिहार में लालू जी के जमाने में पकड़ुआ ब्याह होता था। तो पकड़ुआ ब्याह की संस्कृति से लड़के हम लोगों ने पकड़ुआ ब्याह की संस्कृति को समाप्त कराया बिहार में। उसी तरह लालू जी के जो राजकुमार हैं, चार्ज सीटेड तेजस्वी यादव, ये पकड़ुआ सलाहकार ले आए हैं। और ये पकड़ुआ सलाहकार सब जो है आरजेडी को मिट्टी में मिला दिया। बात समझ रहे हैं? मट्टी पलीद कर दिया। लेकिन 25 सीट तो ले आए, नेता प्रतिपक्ष तो बन ही जाएंगे। महाराज, आप लोग को तो समझे में नहीं आ रहा है। गोविंद गौन हो गए कि अब कुछ होने वाला है। तेजस्वी यादव जी को बिहार की सम्मानित जनता ने रिजेक्ट कर दिया। कन्विक्टेड, चार्जशीटेड गठबंधन समाप्त हो गया। लेकिन तेजस्वी की पत्नी कह रही कि बिहार ने हीरा खो दिया, एक जनता ने गलत किया। अब पता नहीं उनके हम क्या बोले, नहीं बोल पाएंगे इस मुद्दे पर। उनकी पत्नी है, हम लोग उनका आदर करते हैं, हमारे राज्य की बहू हैं। कहां गलती हो गई आरजेडी से? कहां गलती हो गई? आरजेडी से गलती क्या होगी? आरजेडी जीवन भर गलती है कि तो पाती है वो। बिहार में जो जंगल राज था 1990 से 2005, जो गुंडा राज था, किडनैपिंग राज था, अपराधी राज था, माफिया राज था, उसको कैसे बिहार की जनता एक्सेप्ट करेगी? जंगल राज के पोषकों को, संरक्षकों को बिहार की जनता तिलक लगावेगी? खत्म हो गए लालू जी। आप लोगों ने भी तो बहुत मेहनत की, भले आप राजनीतिक नहीं है लेकिन इतना क्यों आरजेडी से? तो क्या है हम? क्या है? मैं स्क्रिप्ट राइटर हैं। किसी पार्टी से नहीं है। अरे महाराज, बिहार को बचाने की लड़ाई में हम लोग लगे हुए हैं। गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान के संरक्षण का प्रयास कर रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के विचारों से प्रभावित होकर समाज सेवा में लगे हुए हैं। राजनीति का मतलब विधानसभा, लोकसभा, विधान परिषद, राज्यसभा का सदस्य होना ही होता है क्या? राजनीति का मतलब समाज के अंतिम व्यक्ति को मुख्यधारा में जोड़ने, जुड़वाने की भूमिका का निर्वहन होता है। उस भूमिका के निर्वहन का प्रयास हम कर रहे हैं। क्या करेंगे? बिहार में 2 जननायक भी तो उतरे इसी भूमिका को। कोई जननायक नहीं है देश में, एक जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी। हम पूछना चाहते हैं अपराधियों के मसीहा लालू यादव जी से, 2004 से 2014 तक सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी, उस सरकार को रिमोट से चलाते थे लालू यादव। बिहार के, देश के गरीबों के रहनुमा, भगवान, पिछड़े दलितों के भगवान स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को
देश का सर्वोच्च सम्मान दिलाने का प्रयास लालू यादव जी ने क्यों नहीं किया? किसने किया? कौन है उस महापुरुष का नाम जिन्होंने बिहार के आन बान शान स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया और बिहार की जनता ने उसको एडमिट किया, एक्सेप्ट किया और खांची से नहीं आसमान से भर के वोट दिया। नरेंद्र मोदी जी को दिया, नीतीश कुमार जी को दिया, एनडीए गठबंधन को दिया और समाप्त कर दिया कन्विक्टेड चार्ज सीटेड गठबंधन को बिहार की सम्मानित जनता ने। लेकिन आरजेडी भी तो यही कह रही थी कि आएंगे हम सत्ता में तो उठा ले कट्टा लगा के घर से जाए कट्टा 47-56 ले आवे, कपार पे मुरेठा अडाण में गमछा बांध के हम लोगों के पूर्वजों पुरखों ने और हम लोगों ने लालू यादव से लड़ाई लड़ा है। बिहार को बर्बाद होने के लिए जाने देंगे 4 सीटें तेजस्वी यादव के हाथ में? ये बिहार है, बिहार गर्दा उड़ गया, धुआं धुआं फेंक दिया कन्विक्टेड 4 सीटें का मोबिल फेल इंजन वाला गाड़ी। बात समझ गए ना? एकदम समझ जाइए। बिहार ने संदेश दे दिया है, बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी प्रभु राम को मानने वाले लोगों का हुंकार होगा और सब देश विरोधी शक्तियों को समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन हारने वाले लोग कह रहे हैं कि 101 सीटें एक क्षेत्र में हैं और वहां से 91 सीटें कैसे जीत लिया, वोट चोरी किया है ना। हारने वाले जो हैं ये गलथेथर लोग हैं। गलथेथर समझते हैं? सब गलथेथरई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का ग्रेजुएट है। जनता ने हुर दिया इन लोगों को, मिजाज ठंडा कर दिया है। चोरी नहीं किया, बर्फ की सिल्ली पर सुला दिया है जनता ने। चोरी नहीं की इंडिया। जनता जानती है राष्ट्रीय जनता दल के चाल चरित्र चेहरा में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। जनता जानती है कि लालू यादव के राज में मुख्यमंत्री निवास से किडनैपिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का कार्यालय चलता था। जनता जानती है कि लालू यादव का मतलब नरसंहार है, लालू यादव का मतलब अपहरण है, लालू यादव का मतलब गुंडागर्दी है। बिहार की जनता लालू यादव के अपहरण, गुंडागर्दी और नरसंहार को कभी स्वीकार नहीं करेगी। अच्छा, अब कांग्रेस और आरजेडी में भी ये चलना शुरू हो गया है। कांग्रेस ने कहना शुरू कर दिया ये हमारी हार नहीं है, ये तो तेजस्वी की हार थी, वो ज्यादा सीटों पर लड़ रहे थे, हम तो कम सीटों पर लड़ रहे थे। ऐसा है, तेजस्वी यादव बबुआ हैं, ये बिहार की सम्मानित जनता ने प्रूव कर दिया। राहुल गांधी महाबबुआ हैं। एगो बबुआ महासंघ बना हुआ है देश में, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं केंद्र में राहुल गांधी जी, अब बिहार में हैं तेजस्वी यादव जी, और उत्तर प्रदेश में तेजस्वी यादव के रिश्तेदार कुछ लोगों को खड़ा करके बुढ़ा और बबुआ महासंघ चला रहे हैं। ये देश निष्ठा और प्रतिष्ठा से चलता है। हम बाबा साहब अंबेडकर जी को मानते हैं, हम लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी को मानते हैं, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मानते हैं। देश खड़ा है गणनायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। देश ने रिजेक्ट कर दिया, बिहार ने रिजेक्ट कर दिया कन्विक्टेड 4 सीटेड गठबंधन को। बिहार में नहीं, पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई है। नहीं, उत्तर प्रदेश वाले तेजस्वी के रिश्तेदार अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो एसआईआर करके फ्रॉड किया अब यहाँ छोड़िए ना, राहुल गांधी उन लोगों का कुछ यूपी नहीं होने देंगे एसआईआर। अरे कुछ नहीं लोग कर पाएंगे। यूपी की जनता खड़ी है प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ। यूपी की जनता पूछ रही है कि राम जी के मंदिर का दर्शन क्यों नहीं किया अभी तक। यूपी की जनता ने 17 में रिजेक्ट किया, 22 में रिजेक्ट किया, अब 27 में रिजेक्ट करेगी। वेट कीजिए, समय आने दीजिए। मोदी जी ने, आपको लगता है कि गमछे में पूरा बिहार बटोर लिया जब हिलाया उन्होंने, और फिर जीत के बाद ऐसा है, नरेंद्र मोदी जी के हृदय में बिहार बसता है, नरेंद्र मोदी जी के मस्तिष्क में बिहार रहता है, नरेंद्र मोदी जी के कण कण में बिहार बसता है। और बिहार के लोग नरेंद्र मोदी जी को ईश्वर मानते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो बिहार में पवित्र गंगोत्री को प्रवाहित करा दिया, विकास की गंगोत्री को प्रवाहित करा दिया। बिहार पूरी ताकत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में तटस्थ भाव से, समर्पित भाव से खड़ा है। तेज प्रताप यादव ने भी इनकी हालत खराब कर दी, भले हार गए। तेज प्रताप जी के साथ मेरी संवेदना है। तेज प्रताप जी के साथ अन्याय हुआ, देख नहीं रहे हैं, रोम जल रहा है। नीरो बंसी बजा रहा था, आज राष्ट्रीय जनता दल समाप्त हो रहा है, तेज प्रताप जी बंसी बजा रहे हैं। अन्याय तो आपकी पार्टियों में कई लोगों के साथ हुआ, जो इनको बाद में निष्कासित भी कर दिया। ऐसा है, राजनीति है, लोकतंत्र है। जिस दल का जो मामला है उनका अपना मामला है, उस पर उन दल के बड़े नेताओं से जवाब लीजिए। हम लोग तो आम नौजवान हैं। हमने आपको पहले कहा था, यह लड़ाई राजपुत्र बनाम सूत पुत्रों की है। सूत पुत्रों ने अपना समर्थन प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया और सूत पुत्रों के प्रभाव से राजपुत्र का रथ रुक गया। प्रधानमंत्री ने कहा जहां जहां मां गंगा जाएंगी वहां वहां बीजेपी आएगी। तो हम तो पहले आपको बता न दिए कि बंगाल और उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री मोदी जी के पास आ रहा है। यूपी है ही, बंगाल भी आएगा। नोबडी इज गोइंग टू स्टॉप। बंगाल में घुसना, ममता बनर्जी की एनआरकी
चरम पर जा चुकी है। बंगाल की जनता त्राही त्राही कर रही है। जैसे कृष्ण ने द्रौपदी को बचाया था, वैसे नरेंद्र मोदी जी बंगाल को बचाएंगे। नहीं, बंगाल में तो घुसना मुश्किल है ना। अरे कोई नहीं रोक सकता है। बाबा साहब अंबेडकर का संविधान है हमारे पास, देश की जनता के पास। Nobody can stop anyone to go to Bengal। अच्छा, आरजेडी वालों ने कहा था कि अगर 140 सीटें नहीं आ रही हैं अगर महागठबंधन की, या फिर हार रहे हैं, तो नेपाल जैसे हालात बना देंगे सड़कों पे आके। कुछ नहीं कर पाएंगे तेजस्वी यादव। पहले अपना घर बचावें। वहां अफगानिस्तान का हाल हो गया है, वहां औरंगजेब बन गए हैं तेजस्वी यादव, और चले हैं नेपाल का हाल करने बिहार में या भारत में। जनता दिमाग ठंडा कर दी, अभी नहीं बुझा रहा है। होश में रहें, बिहार है बिहार। आप लोग नेपाल बनने देंगे? नेपाल बनने नहीं करेगा। मान लीजिए सड़कों पर उतर आरजेडी, उतर तो गया राजपुत्रों के खिलाफ, चल तो गए तेजस्वी यादव। और मान लीजिए कार्यकर्ता कल को उतर गया सड़कों पे, तो किसका कार्यकर्ता? आरजेडी का। पहले आरजेडी का कार्यकर्ता से तेजस्वी फड़िया में बेटी बहन को बेइज्जत कर रहे हैं घर में बैठा कर, कार्यकर्ता आ रहा है दूसरे से लड़ने की, पहले उनसे लड़ेगा। नीतीश जी मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। बिहार की जनता ने आशीर्वाद दे दिया है प्रधानमंत्री मोदी जी और नीतीश जी को, सब आगे तय हो जाएगा। ओवैसी जी कह रहे हैं कि जेडीयू हमारे साथ आ जाओ, आरजेडी के साथ, हमें मुख्यमंत्री बना दो, आपको हम प्रधानमंत्री। हमने अभी सुना नहीं है, ये एआईएमआईएम का ट्वीट है, ऑफिशियल। हम नहीं देखे हैं, देखेंगे तो उस पर प्रतिक्रिया देंगे। अच्छा, ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस और ओवैसी एक साथ आकर खड़े हो गए? 5 ओवैसी की 6 कांग्रेस की। देखिए, कांग्रेस पार्टी तो समाप्त हो गई। बिहार ने कांग्रेस के फिनिशिंग पॉइंट का अनाउंसमेंट कर दिया। राहुल गांधी जी का जो पाप है वो सर चढ़ के बोल रहा है। हो गया राहुल गांधी। नया हाइड्रोजन बम भी तैयार। देखे नहीं, प्रचार करते हैं चल जाते हैं विदेश, यात्रा करते हैं चल जाते हैं जाकिर नाइक से कान फुकवाने के लिए मलेशिया। ये लोग का कुछ होगा? नया हाइड्रोजन बम भी तैयार है राहुल। तैयार रखने दीजिए, हाइड्रोजन हवा में उड़ जाएगा। 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन मिलके हम लोग पानी बना देंगे उसको। ऐसा क्या है नीतीश कुमार के 20 साल बाद भी जनता उन पर नीतीश जी के साथ बिहार का विश्वास है, नीतीश जी के साथ बिहार का प्रकाश है, नीतीश जी के साथ बिहार का विकास है। बिहार की जनता नीतीश कुमार जी के साथ खड़ी है। और जब नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी 2 भाई एक साथ आए तो पूरा बिहार मोदीमय हो गया, पूरा बिहार विकासमय हो गया, पूरा बिहार नीतीशमय हो गया। प्रमाण सामने है, रिजल्ट सामने है। नहीं तो 10,000 रुपए जो दिया गया नीतीश जी की तरफ से, रुपया नहीं दिया गया, एक अद्भुत योजना चलाई गई जिसमें नारी सशक्तिकरण। आरजेडी कह रही वो वोट खरीदा इन्होंने। आरजेडी यही सब बोलती है, इसीलिए आरजेडी समाप्त हो गई। नारी सशक्तिकरण के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में बिहार की महिलाओं को, आधी आबादी को सशक्त और सबल बनने के लिए एक प्रयास प्रारंभ किया। जो शराबबंदी स्टार्ट करने वाले थे बिहार में, उनको जनता ने ही बंद कर दिया, प्रशांत किशोर को। और प्रशांत किशोर कह रहे थे कि 25 सीट आ गई नीतीश की तो राजनीति छोड़। देखिए, राजनीति है, राजनीति में सेवा के साथ आना पड़ता है। बहुत प्रेडिक्शन काम नहीं करता है, ये ज्योतिषी का काम नहीं है, ये सेवा भाव का काम है। यहाँ मिट्टी में सन के, लग के, लड़ के, भिड़ के आगे बढ़ना है। तो क्या लगता है कि इंडिया वाले मिट्टी में सन के आगे बढ़े? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बिहार की खुशबू है, इसलिए बिहार उसके साथ खड़ा है। ऐसा क्या है इनमें, 1-2 सवाल और, ऐसा क्या है इनमें कि इनको हरा पाना बेहद मुश्किल हो गया है? भगवान राम में क्या था, भगवान कृष्ण में क्या था? सत्य, न्याय, विकास, विश्वास, प्रकाश। वो मोदी जी के साथ है, एनडीए गठबंधन के साथ है, जनता उनके साथ है। ट्रस्ट सबसे बड़ा चीज है। आखिरी के 2 सवाल। गृह मंत्री अमित शाह पर सवाल उठे 24 के, जब रिजल्ट आए बहुमत नहीं मिला और कहा गया कि चाणक्य हवा हो गए, लेकिन अब क्या लगता है? देखिए, हम लोग तो बहुत साधारण लोग हैं, आम नौजवान हैं, साधारण परिवार में पैदा लेने वाले नौजवान हैं। आदरणीय अमित शाह जी ने कश्मीर में धारा 370 हटाया। आदरणीय अमित शाह जी ने देश की आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद की सबसे बड़ी समस्या नक्सलिज्म को कूच दिया, समाप्त कर दिया। अमित शाह जी ने बिहार में अद्भुत रणनीति के तहत पापाचार, कदाचार, भ्रष्टाचार के महानायक लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व के कन्विक्टेड चार्जशीटेड गठबंधन को जनता के आशीर्वाद से नमस्कार करा दिया। चाणक्य हैं वो अभी 1,00,000% आदरणीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के स्तर का राजनेता, चाणक्य और कर्मयोगी
ढूंढने से नहीं मिलेगा। आखिर- प्रेरणा है नौजवानों के लिए। आखिर में बिहार की जनता के नाम आपका संदेश क्या है इस प्रचंड जीत के बाद? अभिनंदन बिहार, आभार बिहार, बिहार को प्रणाम। बिहार ने विश्व को एक संदेश दे दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने बहुत के लिए। धन्यवाद। बाकी आप दर्शकों की राय क्या है कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा जरूर। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बने रहेगा हमारे साथ लगातार। नमस्कार।